हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हम सफर एपिसोड 18। अब देखेंगे सारा का कहर। कहाँ मर गए हो सारे? इतनी देर से दरवाजा खटका रही हूं, किसी को सुनाई नहीं देता। सारा किस तरह बोल रही हो? सारा जाने क्या हुआ है? बच्चे? बेड़ा गर्क हो गया, सारा लेकिन हमें बड़ा मजा आ रहा है। सारा सारा दरवाजा खोलो। सारा सारा क्या हो गया है? सारा प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज खोलो। दिल बैठ रहा ਉਹਦਾ पट्ठा पै गया है। सारा क्या हो गया है? कुछ नहीं, वो आप फिक्र नहीं करे, मैं सुसाइड नहीं कर रही। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। क्या मामा? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मामा प्लीज। सारा प्लीज, सारा इनकी करनी आगे आ रही है इनकी, और क्या। और इन्होंने कम पंगे लिए हैं। किजर याद आ रहा है, किजर। ओ, इनको बता देगी। मैं यही सोच रहा था कि इनको ना बोल दे। हो गया ये काम। भागी भागी आएगी वहां से वापस। हाँ सारा, खैरियत? मेरी आंटी क्या हुआ है सारा? खैरत वापस आ गई। क्या कह रही हो सारा? मैं कुछ समझी नहीं। खैरत अशर की जिंदगी में वापस आ गई है। यही कहा मैंने। तुमसे किसने कहा है? ये कोई गलत फहमी होगी जरूर। गलत फहमी? मैं अभी उनको चंद घंटों पहले अपनी खुद की आंखों से पूरे होशो हवास में देखकर आ रही हूँ। और उसकी बेटी परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? अशर तो खैरत का नाम सुनना गवारा नहीं करता। नहीं, अशर ने ना सिर्फ आपकी बल्कि हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो अपनी बीवी को लेकर इसी शहर में डंके की चोट पर घूम रहा है। और इस बार वो अकेली वापस नहीं आई। इस बार वो अपनी बेटी को साथ लाएंगे। आंटी प्लीज प्लीज आप जल्दी वापस आ जाएं। आप भी कुछ कर सकती है। और शायद इनकी भी नहीं सुनेगा आपको। उसके लिए सुन लेगा, बट बेटी के लिए नहीं सुनेगा। अब बेटी है ना सामने, फिर कैसे करेगी पंगे। मुझे लग रहा है अब एक एक एपिसोड ना अच्छे होते जाएंगे। कुछ कह नहीं सकते। लंबे लंबे ऐसे। सारा कहीं मम्मी को कुछ बता ना दे। अगर उन्हें सारा सही बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख होगा। किसी और का वॉइस ओवर। इसकी आवाज नहीं है। मुझे सारा से बात करनी चाहिए। एडिटिंग के टाइम पे किसी और से डलवाया है। उठ जाओ, उठ जाओ। सोने दो ना को। ब्रश करना है, हमें चेंज करना है। आ जाओ। चलो चलो। ओके। सारा को फोन करेगा। या माँ को करेगा। सारा को। इसको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कुछ भी हो वापस आ सकता है। जाएगी माँ। कैसी हो अफशी? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम क्यों कमजोर लग रही हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, काफी हट्टी कट्टी हूँ। अच्छा, सर्जरी कब है? मंडे को। अफशीन, तुम प्लीज मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह मेरी बच्ची को सेहत दे, जिंदगी दे। अभी तो हरीम बहुत छोटी है, उसने तो कुछ भी नहीं देखा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान क्यों होती हो? इंशाल्लाह। वैसे हरीम है कहाँ? अभी उसको सुला के आ रही हूँ। पूरी रात सही तरह नहीं सो पाई। वैसे हरीम अशर के साथ बहुत जल्दी मानूस हो गई है ना? हाँ, इस तरह मानूस हुई है जैसे लगता है वो उसको हमेशा से जानती थी। आखिर खून का रिश्ता है ना।
बेटी बाप से मानूस नहीं होगी तो किससे होगी? खून का रिश्ता तो है अफशीन, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ अशर का है, उसकी मोहब्बत का, उसके प्यार का। बहुत कम बाप इस तरह होते हैं। चलो अच्छा है, एटलीस्ट अशर अच्छा बाप तो साबित हो रहा है ना। हाँ, हरीम के हक में वो बहुत अच्छा बाप साबित हो रहा है। अल्लाह करे अब तुम्हारी और हरीम की जिंदगी में वो सब सुन रहा है अच्छा ही पीछे। हो। एक बात बोलूं, अगर अशर एक बार फिर तुम्हारे साथ जिंदगी नए सिरे से गुजारना चाहे तो तुम प्लीज उसका हाथ थाम लेना। मासी की सारी बातें भुला। किस तरह की बातें करी अफशीन? ये मुमकिन नहीं है, इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। अगर अशर एक बार फिर तुम्हारे साथ जिंदगी नए सिरे से गुजारना चाहे तो तुम प्लीज उसका हाथ थाम लेना। मासी की सारी बातें भुला। किस तरह की बातें करी अफशीन? ये मुमकिन नहीं है, इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुमकिन हो भी तो वो होने नहीं देंगे, आले दुआले वाले। कहाँ हैं आप? यहाँ वो नीच लड़की अशर के साथ मजे से फिर रही है और आप अभी तक अमेरिका में। रिलैक्स रिलैक्स, मैंने अपनी सीट बुक करा दी है, 4 दिन बाद मिली है, रश बहुत है। कोशिश कर रही हूँ पहले आ सकूं ना, मैं तुमसे राब्ते में रहूंगी। आप प्लीज जल्दी वापस आए। अब तक तो बोला था 4 दिन बता दिया होगा। नहीं सारा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अशर इतने दिन मुझसे बात करते हुए झूठ भी बोल रहे हैं ना और उससे उसकी बच्ची से मिल रहा है तो उसके बात करने के अंदाज में मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। वो बिल्कुल पहले की तरह बात कर रहा है। मुझे अपने बेटे की नेचर का पता है, उसे तो झूठ बोलना आता ही नहीं है सारा। अगर वो खैरत की बातों पे यकीन कर चुका होता ना तो कभी इतने नॉर्मल अंदाज से मुझसे नहीं बात करता वो। लेट्स होप सो। अच्छा सुनो, तुम मेरा एक काम करो जी। पता तो लगाओ ये वापस आई क्यों है? इतने सालों बाद वापस मुड़ के आई है, कोई वजह तो जरूर होगी। वो तो मैं पता लगा लूंगी, लेकिन आप प्लीज जल्दी वापस आ जाएं। हाँ हाँ, मुझे वापस आना है। 4.5 साल पहले जो मुझसे गलती हुई थी ना, उसे ठीक करना है मैंने। सब कुछ ठीक करने के बावजूद इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। खैरत को प्रेग्नेंट रहने दिया, उसी वक्त किसी क्लिनिक में ले जाती ना तो ये सब मुसीबत आती ही ना हमारी जिंदगी में। अरे यार क्या हो रहा है ये? क्या कह रही है अशर से कि वो मान रहा है कि ये बच्ची उसकी है? जितना बेवकूफ हम खैरत को समझते थे ना, वो इतनी बेवकूफ नहीं है। हमें से कौन जानता था कि वो अशर को आके अपनी बेगुनाही का यकीन दिला देगी। सारा प्लीज रिलैक्स, मुझे वापस आने दो। तुम देखो मैं करती क्या हूँ। उसको और उसकी बच्ची को अगर घर से बाहर निकाल के सड़क पे नहीं खड़ा किया ना मैंने, तो तुम मेरा नाम बदल देना। Just keep yourself calm. ऐसे होते हैं दोस्त बचपन में। कम है। सर शुक्रिया। थैंक यू सर। सारा आई? नहीं सर,